टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हॉर्नर सिंड्रोम्स। हॉर्नर सिंड्रोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हॉर्नर सिंड्रोम बेसिकली क्या है? व्हेन सिंपैथेटिक नर्व टू द आई आर ओकेजनली इंटरप्टेड। जो सिंपैथेटिक सप्लाई है नर्व की आई के लिए, ये अगर अक्सर ओकेजनली इंटरप्ट होती है या फिर इंटरप्शन अकर्स फ्रिक्वेंटली इन सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, या सिंपैथेटिक सर्वाइकल चेन के अंदर इंटरप्शन बार बार आता है, जिसकी वजह से क्लिनिकल कंडीशन डेवलप होती है जिसे बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, यानी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो आई की है वो इंटरप्ट हो जाए तो उस कंडीशन में जो सिम्टम्स आते हैं उसकी वजह से इस क्लिनिकल कंडीशन को बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। अब ऐसे क्या चेंजेस आते हैं हॉर्नर सिंड्रोम में? पहला इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि सिंपैथेटिक सप्लाई जो है नर्व फाइबर की वो कहाँ होती है? प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स को। तो जब इंटरप्शन यानी रुकावट आ जाएगी, जब सिंपैथेटिक नर्व फाइबर सप्लाई की कहाँ के लिए? प्यूपिलरी डायलेटर मसल के लिए, तो रिजल्ट में क्या आएगा? कॉजेज परसिस्टेंटली कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल। परसिस्टेंटली जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, उसका डायमीटर कम हो जाएगा टू अ वेरी स्मॉल डायमीटर देन अपोजिट आई प्यूपल, यानी दूसरी आई के प्यूपल के कंपैरिजन में जिस आई की सिंपैथेटिक सप्लाई इंटरप्ट हो गई है उसका जो प्यूपल है उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, परसिस्टेंटली कंस्ट्रिक्शन में चला जाता है। दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? सुपीरियर आईलिड ड्रॉप्स। ठीक है, जो ऊपर आँख का जो ऊपर जो आईलिड होता है, ठीक है, ये ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। कैसे? नॉर्मली मेंटेन्ड इन ओपन पोजीशन। जब हम जग रहे होते हैं वेक टाइम में तो अपर आईलिड ऊपर की पोजीशन में होता है, और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पार्टली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स विच आर एम्बेडेड इन सुपीरियर आईलिड। तो सुपीरियर आईलिड में जो सिंपैथेटिक मसल स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो पार्टली कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में रहते हैं, तो इसकी वजह से जब आप वेकिंग स्टेज में होते हैं तो ये नीचे की तरफ पूरा नहीं आता, बिकॉज इनरवेट बाय सिंपैथेटिक्स या सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। अब अगर किसी वजह से सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में इंटरप्शन हो गया तो रिजल्ट क्या होगा? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स सुपीरियर आईलिड नॉट ओपन वाइडली एज नॉर्मल। तो सुपीरियर जो आईलिड है नॉर्मली जितना वाइडली ओपन होता है वो नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है? ब्लड वेसल्स ऑन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फेस एंड हेड। जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिस साइड की सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हुई है उस साइड में परसिस्टेंटली डायलेटेड रह जाती हैं। ठीक है, फेस की वो साइड, हेड की वो साइड परसिस्टेंटली वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेटेड हो जाती है। कब? जब सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो इंटरप्टेड रह जाती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्वेटिंग ऑन इफेक्टेड साइड ऑफ फेस एंड हेड। जो भी इफेक्टेड साइड है, चाहे राइट है चाहे लेफ्ट है, और वहाँ की सिंपैथेटिक सप्लाई अगर इंटरप्ट हो जाती है तो स्वेटिंग की कमी हो जाती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल्स। तो हॉर्नर सिंड्रोम पे अगर आपके पास शॉर्ट नोट क्वेश्चन आए तो बिल्कुल इसको डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करें, उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स बताएं कि कहाँ कहाँ इसके इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ANS पार्ट से भी आ सकता है, ठीक है, और ये आई के पार्ट से भी आ सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के ज़रूर जाएं। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।